मैं अभी चाय पर ही बता रहा था आप लोगों को कि जापानी व्यक्ति जो मिला, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बताया कि आप लोग चाय पीते नहीं खाते हैं। तो चाय पीते नहीं खाते हैं, तो मैं उनसे अभिप्राय पूछा कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग जब भी खुश होते हैं, दुखी होते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, हर बात में चाय ही पीते हैं। तब मैं उस पर अध्ययन किया कि आखिर चाय पीने से नुकसान कितना हो रहा है। तो लगभग पेशेंट जो आते हैं क्लिनिक में, नींद नहीं आना, बेचैन रहना, अपने यहाँ गठिया बात ज़्यादा नहीं था। तो चाय पीने से बात भी बढ़ जाता है, रूमेटिक पेन बढ़ता है। नींद नहीं आने से क्या होगा कि आपको पाचन क्रिया सही नहीं होगी। पाचन क्रिया सही नहीं होगी तो आप फिर पढ़ लिख नहीं पाएंगे, आप मजदूरी नहीं कर पाएंगे, आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। एक चाय अगर 5-6 कप कोई व्यक्ति पीता है तो लॉन्ग टर्म में अगर वो 10 साल पिएगा, तब जाके उसको 5-6 बीमारी से लेकर 10-11 बीमारी हो जाएगी। पेट ठीक नहीं रहेगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, बेचैनी रहेगी, गुस्सा रहेगा, अनिंद्रा रहेगी। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जब एक चाय इतना नुकसान देता है। और जान लीजिए, भारत में लगभग बहुत सारे लोगों से अपने लोग मिलते हैं गांव घर में, लोग कहते हैं अंग्रेज जो है चाय की आदत लगा दिया। हम सुनते रहते हैं, तो हमको लगता है कि अंग्रेज एक बहुत बड़ी बात अपने लोगों को सिखाया, लेकिन सीखे नहीं। अंग्रेज के पास सबसे बड़ी बात है पंचुअलिटी। जैसे हम लोग जितने समय में ऑफिस जाना है उतने समय नहीं पहुंचते हैं, बहाना बनाते हैं। स्कूल जाना है, बहाना बनाते हैं। किसी बस स्टॉप पे जाना है बस पकड़ने, तो बस छूट जाती है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं बस ही छूट गई। हम लोग विलम्ब से पहुंचे तो वो नहीं बोलते, ये नहीं बोलते ट्रेन छूट गई। तो लेकिन ट्रेन क्या छूटी, हम लोग नहीं छूटे। ट्रेन तो अपने निर्धारित समय से पहले कभी खुली है क्या? उससे बाद में खुली है। तो अपने लोग ये जो छूटने क्रम है, हम लोग जो है बता रहे हैं, कभी भी अपने जगह पर अंग्रेज से ये चीज़ नहीं सीखा हम लोगों ने। अंग्रेज से जो सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ थी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, समर्पण, वो नहीं सीखा। सिर्फ अंग्रेज को दोष देते हैं कि चाय, तो वो लोग तो जूस भी पीता है, तो हम लोग कहाँ पीते हैं। बाजार में फल खराब हो जाता है, अगर आपको पर्व का समय ना हो, शादी विवाह ना हो, तो फल तो सड़ते रहता है। जूस की दुकान में भीड़ कम, शराब की दुकान में ज़्यादा भीड़ रहती, सिंघाड़े की दुकान में ज़्यादा भीड़ रहती, चाइनीज फूड पे ज़्यादा ध्यान रहता है। अब बताइए, तो है सब, अपने लोग लेते नहीं हैं, उसका लाभ भी जानते हैं, नहीं लेते हैं। तो चाय के बाद बता रहे हैं। उसके बाद आया कि गांजा, शुरू भांग लोग ज़्यादा लेते थे, तो पहले लोग होली में पीते थे, होली में पीते थे। उसके बाद कभी कभार 4 दोस्त मिले तो ले लिया। लेकिन धीरे धीरे ये शराब बीच में आ गया, वो तो घट गया, शराब आ गया। शराब भी इतना बढ़ा नीतीश कुमार की शराबबंदी के बाद। शराबबंदी अच्छा कानून था, उससे क्या था कि आप हुड़दंग नहीं कीजिए। हुड़दंग के कारण गोली चला देना, हॉर्स फायरिंग कर देना, बेटे का जन्मदिन है, शादी विवाह है, मर्डर, किसी गाड़ी छीन लेना। शराब पीने को क्या होता है कि नशा करने के बाद सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आप गलत प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। मेडिकल साइंस कहता है कि आदमी 2 ही बार सच बोलता है, 2 ही जगह। एक जब वो गुस्से में होता है, एक जब वो नशा करता है। बाकी आदमी के हिसाब से या मौका के हिसाब से बोलता है। तो ठीक बात है। तो नशा में गुस्सा, जैसे किसी की हत्या कर देना, किसी की महिला के साथ मैंने रेप कर देना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, ये सब अचानक कम होता है, उसके मन में पहले से रहता है। एडल्ट फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा, पोर्न साइट देखना। आपको पता होगा भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पोर्न साइट देखते हैं, जिनको वुलू फिल्म वगैरह बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा भारत के लोग देखते हैं। आखिर कौन देखता है? मैं नहीं देखता, आप नहीं देखते, तो कौन देख रहा है? कोई तो देख रहा है। इकरार नहीं कर रहा है, सब इनकार कर रहे हैं। यही बात है। तो इसमें सब शामिल हैं। अच्छे काम में लोग शामिल नहीं हैं, बुरे काम को देख के उसका विरोध नहीं करते, उसके बारे में लिखते नहीं हैं, बच्चों को नहीं समझाते। सब ये सोचते हैं कि मेरा बेटा तो ठीक ही है। अब आइए सूखा नशा में, सब जिस मुद्दे पर हम आए, गांजा हो गया, भांग समझ गए, गांजा भांग तो रुकते। उसके बाद शराब के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, गांजा भी बहुत चलने लगा। सिगरेट के वो निकोटीन वो निकाल करके, उसका जो है बुढ़ादा खैनी का, उसको निकाल करके अब लोग उसमें गांजा भरने लगे। ये भी बड़ा व्यापार हो गया है, उसका बाज़ाब्ता रैकेट चलता है। तो हमको किसी रैकेट वाले से नहीं लड़ना है, क्योंकि उसके लिए पुलिस है, कानून है, वो लोग लड़ेंगे।
हमको क्या करना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, स्कूल में जा रहे बच्चों को, उसको समझाना है इसमें बुराई क्या है। तो हम ये भी बता रहे थे कि लोग करते क्यों हैं। ये खाली दिमाग शैतान का, सुने होंगे। अपने लोग जब खाली होते हैं तो कुछ ना कुछ करने का मन करता है। अधिकांश लोग कोई खेसारी लाल का गाना सुनेगा, कोई किसी पवन सिंह का, या फिर और कुछ बढ़िया बढ़िया फिल्म देखेगा, कोई गंदी फिल्म भी देखेंगे, कोई अलग अलग टॉपिक देखेगा, कोई गुड कंटेंट देखेंगे, कुछ बैड कंटेंट देखेंगे। बच्चे क्या होते हैं, जो 12 से 18 साल के जो होते हैं, असीम ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको आप हथियार दे दीजिए तो हत्या कर देंगे, कलम दे दीजिए तो अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, खेत में दीजिए तो खेत भी अच्छे से, दुकान पे दीजिए तो सामान बेच देंगे। उसको आप जहाँ लगाइए, ये ऊर्जा है, ये जो आप देख रहे हैं ताकत, ये उसको आप जहाँ ट्रांसफ़र कीजिए। ये नहीं है कि ये अच्छा है तो बी अच्छा, बी उससे भी अच्छा हो सकता है। अपने लोग तुलना करते हैं कि फलना का बेटा पढ़ लिया, अरे सब नहीं पढ़ेगा लेकिन अच्छा इंसान तो हो सकता है सब। हम गांजा पियेंगे, स्मैक पियेंगे, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने ही ज़मीन को बेच देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा। और इलाज तो इतना महंगा है, आप समझ रहे हैं। अगर आप गांजा पीते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा, पुनर्वास केंद्र में जाते हैं, सरकार जो स्मैक के बच्चों को, स्मैक के लत वाले बच्चों को पुनर्वास सेंटर में भेजती है। जो अभी सरकारी सेंटर उतने अच्छे नहीं हैं, आपको प्राइवेट सेंटर में जाना होगा, मिनिमम 7 से 8 हज़ार रुपया महीना आपको लगेगा। और बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर आपको हो सकता है कि और नशाबाज ही बना दिया जाए। कुछ ऐसे भी सेंटर चल रहे हैं अपने यहाँ। तो अब अच्छा सेंटर जब तक आपको नहीं मिल जाता, तुरंत तो कुछ मिलता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एनजीओ के नाम पे या कुछ मनोचिकित्सक ने बहुत सारा खोला हुआ है सेंटर। तो आप अच्छे डॉक्टर के अगर जाते हैं तब तो ठीक होके आएंगे। अगर आप बिचौलियों के पास चले गए जो उसके नाम पर खोले हुए हैं, तो आप फिर और बीमार होके आएंगे। उसके बाद भी बीमार होके आने के बाद भी क्या है कि घर वाले आपसे अच्छा व्यवहार रखें। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि स्मैक जो शुरुआत होती है, हम उस पर जा रहे हैं। जैसे एक बच्चा कैसे शुरुआत कर लेता है, बच्चा करता क्या है। जैसे अभी जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बच्चा घर से निकला, उसका दोस्त है। एक तो मैं शुरू में बताया, कोई खाता पीता नहीं है, खाना खा के निकलता, सुबह 6 बजे निकलता है, पानी भी नहीं पीता है। अगर 100 बच्चे से हम मिलते हैं तो उसमें 2-4 बच्चे ही पानी या बिस्कुट लेते हैं। बहुत सारे तो टॉयलेट भी नहीं जाते, सिर्फ आँख मुँह धोते हैं, ब्रश किया नहीं किया, पढ़ने चले गए, 10-11 बजे आए। तो क्या होता है कि वो खाली रहता है, कोई दोस्त ले रहा है तो ये दोस्त थोड़ा ले लो, कुछ थोड़े होता है। हम ले रहे हैं ना, काहे का दोस्ती अगर तुम नहीं एक पैग लेता है तो, एक अगर नहीं फूंक मारता है तो क्या दोस्ती। ऐसा दोस्त हुआ, दोस्त लो तुमसे दोस्ती है ख़त्म। ये सब भी बोलते हैं। मेंटल टॉर्चर मतलब इमोशनल, क्या कहते, इमोशनल अत्याचार, इसको हम ये शब्द दें, इसमें इमोशनल अत्याचार ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा दोस्त को कंट्रोल करता है ना दिमागी रूप से। अरे कैसा दोस्त है, एक पैग मार लो, हम ले रहे हैं, कुछ हो रहा है। ये भी बड़ी वजह होती है। एक सबसे बड़ी वजह मैं बताया कि खाना पीना, अगर सुबह कुछ नाश्ता लेके निकलेगा तो गलत प्रवृत्ति कम होगी, गलत की ओर कम जाएगा। घर में खाना खा के चूड़ा दही खा लिया, या घर में सत्तू पी लिया, या 2 बिस्कुट खा लिया, पानी पी लिया, तो उसको भूख अगर मारा रहेगा, भूख नहीं लगेगी, तो नशा के प्रति कम जाएगा। यहाँ तो लगभग लोग भूखे रहते हैं, तो उसी समय चाय की लत, उसी समय गांजे की लत, ये लग जाता है। ये लग जाता है, बाद में ऐसा लग जाता है कि उसके बिना रहा नहीं जाता। मैं एक गांव गया था, मैं एक गांव का नाम नहीं लूँगा उस टोले का। मैं 1 महीने पहले उस गांव में कुछ लोगों से मिलने गया कि ये बड़ा कार्यक्रम करना है नशे पर। कुछ लोगों से सहमति लेने गया कि कैसा रहेगा। तो इस टोले में मैं 7 बच्चे के बारे में मुझे जानकारी हुई। उस 7 बच्चों ने, 7 बच्चे में कैसे जानकारी हुई उस पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ। एक माँ, एक बच्चे की माँ जा रही थी नहर, उनके यहाँ शादी थी। तो वो शादी में जा रही थी, तो शादी में जाने के लिए जो किसान परिवार की महिलाएं हैं, सोना चांदी रखा रहता है, वो उसी समय पहनेंगी, कान की बाली हो, नकमुन्नी हो, मांग टीका हो। तो उनको ज़रूरत थी, तो वो खोजने लगी तो उनको मिला नहीं। 2-3 उसमें गायब था, 6-7 में 2-3 गायब था। तब खोजने लगी, लेकिन चूंकि उनको जाना था, जो मिला वो लगा ली, चली गई। जब उधर से आई, पूरा इंक्वायरी बैठ गया घर में, परिवार में, कि कौन लिया कौन लिया, कौन आया। तो भाई आपके रूम में कोई तीसरा आएगा तब ना, आपके बच्चे ही आएंगे। तब उसका मोबाइल डिटेल खंगाला गया, किससे किससे बात करता है, किससे दोस्ती है। तब पूरे, अब एक महिला उसमें बीमार हो गई, ये भी पता नहीं चलता। सोना के शौक में वो महिला बीमार हो गई, पानी चढ़ने लगा। तब मोहल्ले की सारी महिलाएं आई, 20-25 घर है उस मोहल्ले में।
जब मेरा सब खोजने लगी, काहे बीमार है भाई, तो इसका सोना गायब हो गया है। जब नहीं चोर आया ना डकैती हुई तो कैसे गायब हो गया, तो घर का ही कोई डकैत होगा। तब पता चला, सब महिला लोग जब सोना खोजने लगी अपना अपना गहना जेवर, तब 7 घर में ये मामला हुआ, यानी 7 लड़का। तो वो हम कहाँ चला, तो अपने गांव में जहाँ मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इसी गांव में एक स्वर्णकार के यहाँ 7 लड़के का आधार कार्ड रखा हुआ था। क्योंकि अब जो आप सोना बेचिएगा तो उसमें क्या होता है, आधार कार्ड लेता है, या तो फिर आपको जो है उसका बिल लेगा जो आप सोना खरीदे थे। तो इस तरह से समझिए, जब जिस टोला में 20-25 घर है उसमें 7 बच्चे, सब मिला के कितना का सोना बेच दिया, 8 से 9 लाख रुपया का सोना। अब बताइए, एक किसान भर दिन मेहनत करता है, साल में 2 फसल बर्बाद हो जाता है, एक बाप भर दिन साइकिल चलाता है, एक बच्चे के लिए चोरी करता है, झूठ बोलता है, तब धन बनाता है। उस धन का बच्चे लोग क्या उपयोग कर रहे हैं। एक बच्चा ठीक से जवान भी नहीं होगा, स्मैक वाला बच्चा जवान भी नहीं होता है। अगर कहीं वो शादी विवाह कर लिया, उसके बच्चे भी बीमार ही मिलेंगे। बीमार माँ बाप के बच्चे बीमार ही ना होंगे। उससे स्वस्थ शरीर में ना 2 स्वस्थ शरीर मिलेगा तब न तीसरा स्वस्थ होगा। जब जो एक बीमारी रहेगा तो कैसे होगा। ये बड़ी बात। आप समझिए, जब 25 घर वाले टोले में 7 बच्चे हमको मिले, तो आप समझ सकते हैं कि हम आप जिस गांव में हैं इसमें 21 वार्ड है। अगर सब वार्ड में ये जांच किया जाए, हम लोग अपने अपने गांव को देखें, अपने अपने टोला को, हमको नहीं लगता इसका आंकड़ा 2-3 हज़ार से कम पूरा हो जाएगा। इतना भयावह है। 40% युवा, ग्रोइंग चाइल्ड जो बोल रहे हैं, युवा नहीं किशोरावस्था में कहिए, इसका शिकार हो गया है। इसको बचा कैसे जाए। सबसे बड़ी बात है कि इसको जन जागरण से, जैसे आज यहाँ मीटिंग हो रही है, तो ये मीटिंग गांव-गांव में करना पड़ेगा। जो बच्चे लत में आ गए हैं उनके परिवार वालों को भी शामिल करना पड़ेगा, उसमें बैठना पड़ेगा। जो बच्चे छोड़ना चाह